2026 हो गया है पर तुम्हें अभी भी नहीं पता प्रॉप फंड स्पेस होता है क्या है, या फिर प्रॉप फंड कंपनीज में लोग फंडेड अकाउंट क्यों लेते हैं, क्या है ये चीज़। ये फंडेड अकाउंट बहुत सारा मैसेजेस आते हैं। लोग पूछते भी हैं कि भाई मुझे तुम बताओ कि फंडेड अकाउंट होता क्या है और इससे एक ट्रेडर का क्या फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म जर्नी में उनका फ़ायदा है भी या नहीं। तो वो सब बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तुम बस बने रहना इस वीडियो के अंदर और लाइक ज़रूर कर देना यार। तुम्हारे लिए मेहनत करके इस वीडियो को मैं बनाता हूँ, बदले में कुछ चाहिए नहीं। लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी अंदर से मोटिवेशन फील हो, और सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऐसे अपडेट्स आने वाले हैं जो कि कोई भी चैनल पे नहीं बताया जाएगा। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आज का टॉपिक क्या है, फंडेड अकाउंट होता क्या है, ठीक है। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो 1.25x पे देख लेना, पर एंड तक बने रहोगे फ़ायदा तुम्हारा ही होने वाला है। तो आज का टॉपिक क्या है, ये फंडेड अकाउंट होता क्या है ना। देखो, फंडेड अकाउंट एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो एक ट्रेडर को कैपिटल प्रोवाइड करती है, जहाँ से हम बड़ा बड़ा पे आउट्स हम निकाल सकते हैं। अब बड़ा पे आउट्स को किस तरीके से समझ सकते हैं। लोग सोचते हैं बड़ा पे आउट्स मतलब $1000। लोग सोचते हैं कि बड़ा पे आउट का मतलब होता है $5000 या फिर $10,000। नहीं, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम है। फिलहाल हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं और सोचते हैं कि अगर तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट वाला कोई ऑप्शन होता ही नहीं तो तुम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते। डेफिनेटली तुम क्या करते, $100 हो या फिर $50 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते। अब बताओ, $10, $50 या फिर $100 पे तुम कितना ही ट्रेडिंग कर पाओगे। मेहनत करोगे ना, एनालिसिस करोगे, ट्रेड फाइंड आउट करोगे और ट्रेड करोगे और कितना बनाना चाहोगे। लोग ट्रेडिंग पे आते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन शुरुआत में लोग पैसे गंवाते हैं। तुम्हें खुद पता होना चाहिए, अगर तुम महीने के $5000 भी कमाना चाहते हो तो तुम्हें कितना डॉलर करना पड़ेगा। वही अकाउंट का 100%, अगर $50 तुम्हारे पास है तो उसका 100% तुम्हें कमाना पड़ेगा $4500, $5000 कमाने के लिए। अगर तुम $10,000 महीना कमाना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम सोच रहे हो कि मुझे $10,000 महीना आ जाए काफ़ी है ट्रेडिंग में, क्या लगता है तुम $100 के अकाउंट तुम कमा सकते हो? नहीं यार, एफर्ट्स ना सेम लगते हैं। चाहे तुम्हारा $10 का अकाउंट हो, हालांकि होता नहीं है, या $100 का अकाउंट हो या $200 का अकाउंट हो, सब में ट्रेड एनालिसिस साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ सेम ही लगता है, मेहनत सेम लगता है। डिफरेंस क्या होता है, अकाउंट साइज में। जहाँ पे तुम्हारे पास $100 होगा और तुम वहाँ पे अगर $10 कमा रहे हो या फिर $20 कमा रहे हो, वहाँ पे अगर कोई फंडेड ट्रेडर होगा उसके पास मिनिमम $5000 का भी अकाउंट हो, तो वो उसी सेम ट्रेड, उसी सेम स्ट्रैटेजी, उसी सेम मेथड को यूज करके वो हो सकता है $50 बना ले एक ही ट्रेड पे, या फिर वो $100 बना दे, जहाँ पे तुम्हें कितना मिल जाता है, $10 या फिर $20। तो समझो, आपको पैसे कमाने के लिए स्मार्ट वर्क भी करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि नहीं तुम्हें एक्सनेस यूज़ करना है, एक्सएम यूज़ करना है, तुम एक रियल ब्रोकर यूज़ करो ताकि तुम्हें डेली विड्रॉल आए। अरे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि हम डेली विड्रॉल ले। ट्रेडिंग का मतलब एक बिजनेस होता है, और एक बिजनेस में हम पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर करके जब हमें ज़रूरत रहता है या फिर वीकली वाइज हम उसको पे आउट, चाहे रियल ब्रोकर हो या फंडेड हो, हम एक टाइम के बाद ही हम निकालते हैं। ऐसा नहीं कि डेली विड्रॉ कर रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं अरे यार मेरा फंडेड अकाउंट से मैं डेली विड्रॉ ले रहा था, या फिर बैंक में आ रहे थे रियल ब्रोकर पे, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। डेली विड्रॉल करोगे, कब क्या प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता है ना। इसीलिए आराम से 1 वीक ट्रेड करो, उसको इजीली विड्रॉल लगाओ, बैंक में लो या कहीं जो भी तुम्हारा मेथड है उससे तुम ले सकते हो। बट डेली वाला हटा दो, दिमाग से हटा दो कि डेली मुझे कमाना है। डेली कमाता कौन पता है? एक एम्प्लॉय कमाता है, एक मजदूर कमाता है। विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड कह रहा हूँ कि डेली जो काम करता है ना, वो एक मेहनती इंसान होता है जो बाहर में ₹500 कमाने के लिए 8 घंटा खटता है, वही कमाता है। रियल फैक्ट
चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। ट्रेडिंग में तुम $5 कमाते हो, ₹450, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भर, तुम बोलते हो कि मुझे और कमाना है, और कमाने के चक्कर में वो जो कमाए थे वो भी तुम गवा देते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फंडेड अकाउंट होगा, मेहनत वही होगा, एफर्ट्स वही होगा, स्ट्रेटेजी भी वही होगी, पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा तुम्हारे अकाउंट साइज का। जहाँ पे तुम पहले $100 पे काम कर रहे थे, आज तुम कर रहे हो $5000 पे। अब यहाँ पे समझते हैं ना एक चीज़ तुम यहाँ पे ध्यान से देखो। एक फंडेड अकाउंट जो कि $5000 का अकाउंट साइज होता है, उस पे तुम्हारा पैसे कितने खर्च होते हैं? पैसे खर्च होते हैं सिर्फ और सिर्फ $2500, कहीं पे $2300, कहीं पे $7000। बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे हम इतना इन्वेस्ट करते हैं। एज ए इन्वेस्टर सोचो, थोड़ा सा बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो कि तुमने $2500 खर्च किए, तुमको कितने डॉलर का अकाउंट मिला? $5000, जो कि 4.5 लाख INR पे हम देखेंगे। और कंपनी क्या कह रही है कि मैं इतना दूंगा, ठीक है, तुमने 2500 दिया पर मैं इतना तुम्हें पैसा दूंगा, पर ऐसे ही नहीं दूंगा, तुमको पहले फेज क्लियर करना पड़ेगा, फेज 1 क्लियर करना पड़ेगा, फेज 2 क्लियर करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि तुम्हें एक DL चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक साइबर कैफ़े में गए, अप्लाई किए, कुछ चार्जेस वहाँ पे किए, फिर जो भी 1500, 2000, 3000 लगता है एक DL के लिए, जितना भी खर्चा होता है आप देते हो। फिर तुम्हारे पास LL आता है, उसके बाद तुम्हारे पास DL आता है ना? जब DL आने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है? एक टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट में पास होते हो तो DL अप्रूव होता है और तुम्हारे पास एक DL आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। जो भी तुम्हारा 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो भी है। वैसे ही कोई भी एक फंडेड अकाउंट या फिर एक प्रॉप फर्म कंपनी ऐसे ही किसी को तो नहीं देगी इतना बड़ा कैपिटल, तो बदले में वो कुछ फीस लेती है, जो कि 2500, 3000, 7000, 8000, हर तरीके का जो फीस रहता है वो लेती है, और बदले में अकाउंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अकाउंट देने के बाद वो तो पहले फेज अकाउंट होता है, या फिर चैलेंज अकाउंट कह सकते हो, या फिर टेस्ट अकाउंट बोल सकते हो। नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट 1 क्लियर करते हो, उस पर तुम्हारा क्या होता है? 10%, कहीं पे 8% का भी टारगेट होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। फेज 1 पे तुम कहीं पे 10% कर रहे हो, और बहुत सारे प्रोफार्म में ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फेज 1 पे 8% तुम्हें करना पड़ता है, फेज 2 पे फिर 5% करना पड़ता है। इस तरीके से तुम्हारा एक फंडेड अकाउंट फेज 1, फेज 2, चाहे तुम 7 दिन में कंप्लीट करो या 1 महीने में करो, यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंड्री नहीं है कि तुम्हें 1 महीने का टाइम है, इतने के बीच में तुम्हें पास करना होगा। नहीं, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम फ्रीडम है। 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, तुम आराम से अपना फंडेड अकाउंट को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंड्री होता नहीं है, तुम आराम से इसको क्लियर करो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तुम स्टूडेंट हो, तुम जॉब एम्प्लॉय हो, या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, तुम एक छोटा सा बिजनेसमैन भी हो ना, तुम आराम से पार्ट टाइम पे, रात को हो या दिन को हो, कभी भी अपना एक ट्रेड किया। अपने रूल्स, कुछ इसके रूल्स भी होते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़, रूल्स। रूल्स क्या क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट पे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस जो भी इस रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करता है, ठीक है, उसका अकाउंट पास हो जाएगा फेज 1 और फेज 2। जैसे ही पास होता है उसके बाद तुम्हें मिलता है एक लाइव अकाउंट, और उस लाइव अकाउंट पे तुम 7 डेज में या फिर 14 डेज में तुम जितना कमाते हो उतना तुम विड्रॉल ले सकते हो। बहुत सारे फंडेड अकाउंट में 25 डेज भी होता है। इस तरीके से तुम अपना पे आउट को तुम विड्रॉल कर सकते हो बाय बैंक। अगर फैसिलिटीज़ हैं विड्रॉल में तो तुम्हें बैंक के थ्रू से पे आउट मिलने वाला है, नहीं है तो राइज अकाउंट से मिल सकता है, या फिर तुमको ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, तो तुम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से एक प्रॉपर प्रोफर्म इंडस्ट्री काम करती है। और क्या चीज़ है वो भी मैं बताता हूँ कि उनका क्या फ़ायदा है। लोगों का ये सवाल होता है कि अरे हम पैसे देते हैं उनसे अकाउंट ले लिए, पर उनका क्या फ़ायदा होता है? उनका फ़ायदा है, देखो यार, वो ट्रेड के लिए आपको फंड दे रहे हैं, आपसे फीस भी ले रहे हैं, प्लस वो आपसे 20% प्रॉफिट वो स्प्लिट भी तो ले रहे हैं। वो प्रॉफिट स्प्लिट भी ले रहे हैं। बहुत सारे, जैसे तुम हो ना, वैसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उनके कंपनी के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं 80% वो खुद रखते हैं, 20% कंपनी के पास ऑटोमेटिकली चली जाती है।
तो उनका कुछ इस तरीके से बिजनेस मॉड्यूल है और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। पर हमें उनका फ़ायदा देखना नहीं है कि उनका क्या हो रहा है क्या नहीं। अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ और मैं कम पैसा लगा के ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ, वो मुझे देखना है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट लेने वाला हूँ। अब ये तो प्रॉफिट की बात रही कि तुमने प्रॉफिट किया तो पैसे तो मिल गए 80%, ठीक है। लॉस हुआ तो क्या नुकसान हुआ? देखो तुमने लगाया कितना था, 2500 रुपये या फिर 2200 रुपये, जो भी तुमने लगाया, ठीक है। बदले में तुम्हें उसमें एक लॉस लिमिट होता है $500 का, छोटा सा अकाउंट बता रहा हूँ, जो कि 10% ओवरऑल ड्रॉडाउन बोलते हैं। अलग अलग अकाउंट साइज का तुम खुद उसका हिसाब लगा लेना, या फिर तुम पर्सनल डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हो या टेलीग्राम पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। 2500 रुपये तुमने इन्वेस्ट किए, तुमको लॉस लिमिट मिलता है 45,000 रुपये का। अब सोचो 45,000 रुपये कैपिटल आपके पास भी नहीं है ना। 4.5 लाख का फंडिंग तो दे रहे हैं, $5,000, उसको भी साइड में हटाओ। उसमें हम नोटिस करते हैं लॉस लिमिट हमें $500 का मिलता है, मतलब 45,000 रुपये का हमें एक लॉस लिमिट मिलता है। वो जब लॉस हो जाएगा तो कंपनी तुम्हारी अकाउंट को सस्पेंड कर देगी, ठीक है, अकाउंट वो वापस ले लेगी। तो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? तुम्हारा कुछ भी नहीं, नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा सिर्फ और 2500 रुपये चले गए। कंपनी का कितना नुकसान हो गया? उनके 45,000 रुपये नुकसान हो गए। तो बताओ विन विन सिचुएशन में कौन है? लॉस किसका कम हो रहा है? तुम्हारा ही लॉस कम हो रहा है। अब अगर प्रॉफिट इंडस्ट्री ही नहीं होती तो तुम क्या करते? $100 से अकाउंट ट्रेडिंग्स चालू करते या $50 पे करते। अब तुम्हारे पास $100 होंगे, करीबन करीबन 9,000 रुपये होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर 9,000 होता है, तुम आराम से 3-4 अकाउंट तो तुम ऐसे ही फंडेड अकाउंट खरीद सकते हो। मान के चलो तुम्हारा 3 अकाउंट में 45,000 करके अगर तुम्हारा पैसा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास कितना फंडिंग होता है? तुमने तुमने मैं अभी कैलकुलेट करके तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा। 45,000 एक एक अकाउंट पे लिमिट मिल रहा है, तो तुमने 3 अकाउंट खरीद लिए, 7,500 रुपये तुम्हारे चले गए, ठीक है। 1,35,000 का तुम्हारा टोटल लॉस लिमिट तुम्हारे पास बच रहा है। तुमने खर्च कितने किए थे बताओ? हम्म सोचो, 7,500 रुपये तुमने इन्वेस्ट किया और बदले में तुम्हें कंपनी ने कितना लॉस लिमिट दे दिया? 1,35,000 रुपये का। अब उड़ाओ ना अकाउंट, मान के चलो तुमने 2 ट्रेडिंग अकाउंट तुमने 2 महीने में उड़ा दिए, तीसरा अकाउंट तुम्हारे पास है, उसमें तुम गलती से भी तुम पास कर गए और तुमने पे आउट उसमें बना लिया कम से कम $200 भी ना। तुमने अगर $200 भी बना लिए तो $200 का 80% होता है $160। $160 होता है तुम्हारा 80%। कितना होता है ये तुम्हारा होता है 14,400 रुपीज़ INR में, अगर हम तुम्हें बताए तो। और तुम्हारा खर्चा ही कितना हुआ था? तुम्हारा खर्चा हुआ था 7,500 रुपये। इसको अगर माइनस अगर हम कर देंगे, फिर भी तुम 6,900 रुपये का प्रॉफिट में हो। बताओ, तुमने खर्च किए थे 7,500 रुपये, 3 फंडेड अकाउंट तुमने खरीदा, पास किया, या फिर 2 अकाउंट ब्रीच भी कर दिया, तो एक अकाउंट से तुम अगर पे आउट भी अगर एक भी गलती से ले लिए तो तुम इतने में प्रॉफिट में चल रहे हो। तुमने जितना खर्चा किया वो भी वापस आ गया, प्रॉफिट भी तुम्हारे पास 6,900 रुपये भी आ गए। इससे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, तुम उसी पैसे से दोबारा से री इन्वेस्ट करके अलग से और 5,000 के अकाउंट तुम खरीद सकते हो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा मार्केट में, तुम जितना टाइम बिताओगे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी आएगा, तुम रूल्स रेगुलेशन के साथ चलोगे, तो डेफिनेटली मेरे भाई तुम $5,000 से आज ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, आगे चल के तुम 10,000 से भी करोगे। साइकोलॉजी जैसे जैसे बिल्ड होता रहेगा, तुम स्ट्रांग होते रहोगे, वैसे वैसे तुम $25,000 से भी करोगे, यहाँ तक कि तुम $50,000 तक का भी अकाउंट तुम मैनेज इजीली कर सकते हो। तो शुरुआत हमेशा छोटा से होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं सबसे बेस्ट प्रॉफर्म अकाउंट का रजिस्ट्रेशन लिंक दूंगा, उस पर जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। कूपन कोड आपको दिख जाएगा चंदन 20, स्क्रीन में भी आएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है चंदन 20। उसको यूज करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट के साथ वो अकाउंट 2,500 रुपये में $5,000 का अकाउंट मिलेगा। खरीद लो, खरीदना ना खरीदना तुम्हारे ऊपर है। मैं तो बस बता दिया कि तुम्हें करना क्या चाहिए एज ए बिगिनर, जिससे कि तुम्हारा नुकसान कम हो और अगर प्रॉफिट हो तो 2-3 गुना ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट हो। तो ट्रेडिंग को थोड़ा सा दिमाग से सोचना, एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे
और प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में तुम जितना ग्रो कर सकते हो ना, वो एक रियल अकाउंट पे कभी नहीं कर सकते। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना, और जो भी डाउट रहेगा कमेंट पे ज़रूर पूछ लेना कि भाई मुझे ये नहीं समझ आया, दोबारा से समझाओ। तो उस रिलेटेड भी मैं वीडियो, या फिर तुम अगर पर्सनल कांटेक्ट भी करोगे व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे, तो मैं तुम्हें ऑन द कॉल मैं वो सारी चीज़ें भी तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम कोई भी वीडियो को सीरियसली देखते हो, क्वेश्चंस करते हो अंदर से। बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब मैं एक बिगिनर था मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसको मैं पर्सनली पूछ सकूं, बट तुम्हारे पास तुम्हारा भाई चंदन है तो तुम्हारा हर एक डाउट को क्लियर कर देगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।